क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। गीतकार जावेद अख्तर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। केस के सिलसिले में आज कंगना अंधेरी कोर्ट में पेश हुई। कंगना के वकील ने कहा कि कंगना को अंधेरी कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए केस को ट्रांसफर करने की अपील करेंगे। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज करवाया है, जिसके लिए कंगना को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोविड लक्षण की बात कहकर पेश नहीं हुई थी। कोर्ट ने 6 दिन की राहत दी थी और आज पेश अगर वो नहीं होती तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो सकता था। कंगना ने भी जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन की धारा 384 के तहत मामला दर्ज करवाया, जिस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें और उनकी बहन को 2 बार घर बुलाकर बिना वजह धमकाया गया। लेकिन कंगना के वकील ने कहा यह मामला काफी पुराना है, जिसकी पहले शिकायत नहीं की गई थी। सोहित मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, पूरा अपडेट दें। जी देखिए, दरअसल आज जब सुनवाई हुई तब दोनों, जावेद अख्तर की बात करें या कंगना रनौत की बात करें, दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब मामले की सुनवाई हो रही थी तब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कंगना रनौत की ओर से काउंटर एप्लीकेशन दिया गया और इसमें 2 चीज़ें की गई। एक तो पहले ये कहा गया कि उनको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। कहा गया कि कोर्ट ने बिना सुनवाई किए, बिना गवाहों के परीक्षण पर 2 बार वारंट जारी करने की बात कोर्ट की ओर से कर चुका है। इस पूरे जब भी ये फैसले किए जाते हैं, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद होती है और बार बार जो है मीडिया में भी हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं और इसलिए इस कोर्ट से विश्वास उड़ गया है। इसके अलावा अगर बात करें जावेद अख्तर की, तो जावेद अख्तर के खिलाफ उन्होंने एक्सटॉर्शन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आपको धाराएं बता दूं, 383, 384, 387, 503, 506 और इसके अलावा 44 और 33, ये जो धाराएं हैं इसके तहत मामला दर्ज किया उन्होंने करवाया है और इस पर सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है। और जो जावेद अख्तर का जो मामला है मानहानि वाला, उस पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। दरअसल अगर दर्शकों को ये पूरा मामला बता दूं तो दरअसल ये मामला पिछले साल का है, जब नवंबर में एक चैनल से बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की बात की ये पूरी मामला है। और उसमें कहीं ना कहीं एक टीवी चैनल में कंगना रनौत ने बात किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई सारे आरोप लगाए थे, जिसके बाद जावेद अख्तर ने यह मानहानि का केस किया। पिछली जब सुनवाई थी तब भी कंगना रनौत नहीं पहुंची थी और तब ये उनके वकील ने हवाला दिया था कि उनको कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, जिसके बाद 6 दिनों का समय दिया गया। आज कंगना रनौत जरूर पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट पर ही भरोसा नहीं होने की बात कही है। अब अगली सुनवाई में क्या होता है ये देखना अहम होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं काउंटर एप्लीकेशन कंगना रनौत की ओर से किया गया। अदालत पर उन्हें भरोसा नहीं है और जावेद अख्तर के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया है एक्सटॉर्शन और दूसरी धाराओं के तहत। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त 61 साल के हरमीत सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे, जिनमें से पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 3 सितंबर को रात 9 से 10 के बीच त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या रमेश नगर के मकान में कर दी गई थी। वो कनाडा जाने के लिए दिल्ली आए थे। लापता होने के बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नोएडा में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर से मिलीभगत कर 8 लोगों ने फर्जी कागजात के आधार पर खाता खोलकर लेन देन किया और 37 करोड़ के काले धन को सफेद बना डाला। ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक पूरा घोटाला करीब 200 करोड़ का है। आरोपियों ने जाली कागजात के आधार पर खाता खोला और 37 करोड़ का ट्रांजेक्शन कानपुर के एक दूसरे बैंक से में किया। इस काम में उनकी मदद पल्लव जायसवाल ने की, जो दादरी के एक निजी बैंक में मैनेजर था। इस मामले में 25 जुलाई 2020 में दादरी कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी इतने शातिर निकले कि किसी भी कागज पर सही पता नहीं लिखा, जिसकी वजह से इन तक पहुंचना मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर कस्टम विभाग ने कल एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 930 जो दुबई से आई थी, उसके एक यात्री को गिरफ्तार किया। शक होने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने माना कि शरीर के अंदर के अंग में उसने सोने का पेस्ट छुपा रखा है। उसके पास से 3 कैप्सूल बरामद हुआ जिसमें सोना था, जिसकी कीमत बाजार में करीब 40 लाख है। इस पूरी कार्रवाई को मुख्य आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल और आयुक्त राहुल नांगरे की अगुवाई में अंजाम दिया गया।